सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियां, जो कि कक्षा 10वीं के गणित से हैं, प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो आज इस प्रश्नावली का हम 8, 9 और 10 इन 3 क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और दिए हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ देखें, 8वां क्वेश्चन 9। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं हम सबसे पहले। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है? प्रथम 51 पद। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी दी गई है? पदों की संख्या दी गई है n। पदों की संख्या n बराबर 51 दी गई है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद यानी कि A2 बराबर दिया है 14 और तीसरा पद दिया है 18। ठीक है, तो यहाँ से A2 दिया है, तो A2, तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना है? 2 है। A2 का मान 14 है, तो यहाँ से A2 बराबर n प्लस डी लगा दो, या n माइनस सॉरी A2 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A2 के लिए निकाल रहे हो तो सीधे सीधे A2 या फिर AN लिख सकते हो आप। यहाँ पर AN लिख सकते हो। तो A2 बराबर, अब देखो A2 का मान 14 रखोगे, यहाँ से A का मान पता नहीं, प्लस N का मान 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर नहीं, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, और 1 का D के साथ करोगे तो यहाँ से 14 बराबर A प्लस डी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे इसी में ये कहा है कि तीसरा पद जो है वो 18 है। तीसरा पद A3 बराबर दिया है 18। तो देखो n बराबर यहाँ 3 लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN या फिर A3 इजिकल टू A प्लस 2D लिख लो, या फिर n माइनस 1 लिख लो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान मालूम नहीं है, A3 का मान 18 है, प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18 बराबर A प्लस, यहाँ पर D और है 2D। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखेंगे हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, जो दोनों में A है, यहाँ पर भी ये A, यहाँ पर भी A है। तो क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। तो देखो यहाँ पर 2D है, यहाँ D है, यहाँ 18 है, यहाँ 14 है। तो समीकरण 2 से एक समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 है हमारा 18 बराबर A प्लस 2D, ये समीकरण 2 है। और ये दिया है 14 बराबर A प्लस डी, ये समीकरण 1 है। घटाने पर कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे बताओ? चिन्ह बदल देंगे, यहाँ से यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। 14 में से 18 में से 14 कम करोगे तो 4 बचेंगे बराबर A प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और यहाँ 2A डी में से 1 डी कम करोगे तो यहाँ प्लस का डी बचेगा। यानी कि सार्व अंतर डी बराबर कितना आ गया? सार्व अंतर डी बराबर आ गया 4। ठीक है, डी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा। डी बराबर 4 समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक ये है, तो यहाँ से 14 बराबर ए प्लस डी का मान कितना रखना है 4। ठीक है, 4 को इधर ले आओगे, 14 माइनस 4 हो जाएगा बराबर में ए बराबर 10। यानी कि एपी का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया 10 आ गया। इसमें ये कहा गया है एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद ए, अब यहां से आप लिख लें प्रथम पद ए बराबर 51, सारवंतर डी बराबर 4 आया है, सारवंतर डी बराबर 4। ठीक है, कितने पदों का प्रथम 51 पदों का, तो यहाँ से n बराबर लगाओगे 51। ठीक है, योग ज्ञात करना है यानी कि S51 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो n पदों का योग बराबर n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट लगाओगे 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, इससे करोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो n का मान, ये तो हमें Sn, ये n पदों का योग जो है वो कितना है Sn, यानी कि S51 ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और n का मान 51 रखोगे बट्टे में 2 गुणा 2 इंटू a का मान 10 प्लस n का 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। सारवंतर कितना आया है देखो 4 आया है, तो 4 लगाएंगे 1, 51 बटे 2, 10 दूनी 20 प्लस के 50, 50 का 4 के साथ गुणा करोगे तो 200, 51 बट्टे 2 गुणा 200 में 20 जोड़ोगे तो 220, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका इसके साथ गुणा करोगे 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। S51 का जो मान आ गया वो आ गया कितना 5610, यानी कि इस एपी के 51 पदों का योग जो है वो कितना है 5610 है। ठीक है, इसका हमने सबसे पहले एपी का एक प्रथम पद निकाला, फिर सारवंतर निकाला, n का मान दिया है क्योंकि उसने प्रथम पद कितने 51 प्रथम 51 पद जुड़वाए हैं, उनका योगफल कितना है तो ये लगा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, कितने पद दिए गए 7, योगफल कितना दिया है, तो देखो प्रथम 7 पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n बराबर दी गई है 7 और 7 पदों का योग तो Sn, प्रथम 7 पदों का योग Sn यानी कि S7 दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आगे लिख लें, n पदों का योग बराबर यानी कि S7 इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 का मान दिया है 49 बराबर n का मान 7, ठीक है, बटे 2, 2 इंटू a का मान मालूम नहीं है प्लस n का मान 7 ऋण 1 गुणा d का मान भी पता नहीं है हमको, तो यहाँ से इसका इधर गुणा कर दोगे या से काट दो, 7 49 और 7 दूनी 14, तो ये हो गए 14 बराबर, अब यहाँ से हमें मिलेगा 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6d, 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, a प्लस 3d, 2 से 2 बन जा 2, 2 से बन जा 40, तो 7 इजिकल टू a प्लस 3d, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहा गया है 17 पदों का, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम 17 पद लिख लेंगे। देखो प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर 89 दिया है, तो यहाँ पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया 17 हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगाएंगे S17 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में लिखोगे n-1 इंटू
डी से। इस सूत्र को लगाओगे, S17 का मान दिया है 89, यहाँ रखोगे 89, सॉरी 289 है, ठीक है, 289 है यहाँ पर। 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ 289 रखोगे बराबर में n का मान 17 निकाल रहे हो, यहाँ 17 दिया, 17/2 ब्रैकेट में 2a का मान पता नहीं है, n का मान कितना है 17 रखोगे, 17 माइनस 1 इंटू डी का मान भी पता नहीं है, ठीक है। अब आगे हल करेंगे इसको, देखो 17 से ये 17 बार कट जाएगा, 17 का वर्ग क्या होता है 289, ठीक है, तो 17 से 289 17 बार कैंसिल हुआ, और ये 17 के साथ 2 गुणा में जाएगा, तो 17 दूनी 34, ठीक है, या फिर इसको इस तरह ही रहने 17 बराबर 1/2। अब यहाँ गुणा में रखोगे 2a प्लस 1 कम हो जाएगा तो 16d, आगे करोगे 17 बराबर 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ a प्लस 8d, 2×8 = 16, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, 17 बराबर a प्लस 8d, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में देखो दोनों जगह a है, तो इसको विलोपन विधि से क्या कर देंगे, एक को विलुप्त कर देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 दिया है 17 बराबर a प्लस 8d, समीकरण 1 है 7 बराबर a प्लस 3d, क्या करें घटाने पर, तो घटाने पर यहाँ चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस के वो माइनस के, सब प्लस के तो सब माइनस के हो जाएंगे, 17 में से 7 कम करोगे 10 बराबर, ये a प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, 8 में से 3 कम करोगे तो 5d प्लस के बचेंगे, 5 दूनी 10, तो सार बनकर d बराबर आ गया 2। d का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 में रखने से हमें a का मान मिलेगा, समीकरण 1 है a 7 बराबर a प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी का मान कितना निकाला है 2, तो ये हो जाएगा 7 = a प्लस 3 2 जा 6, 6 इधर आ जाएगा, तो a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, a बराबर 7 - 6, यानी कि a बराबर आ गया 1। देखो प्रथम पद a बराबर 1 है, प्रथम पद a बराबर 1 आ गया, सारवंतर d बराबर कितना निकाला है 2 निकाला है, और n, तो यहाँ पर n प्रथम n पदों का योग ज्ञात करवाया है, ठीक है, तो प्रथम n पदों का योग, तो n तो n ही रहेगा, n बराबर n, ठीक है, और क्या निकलवाया है प्रथम n पदों का योग, ठीक है, प्रथम n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, तो Sn ज्ञात करवाया है, Sn, n का मान मालूम नहीं है, n पदों का मान ज्ञात करवाया है, ठीक है, अपॉन में 2 है, और यहाँ ब्रैकेट में 2a, a का मान 1 है इंटू 1, फिर प्लस n का मान मालूम नहीं है -1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। आगे हल करेंगे तो n/2, ये 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस के 2, ये माइनस प्लस के कैंसिल, n/2, और ये इंटू प्लस का 2 बचेगा, 2n बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ n इंटू n, यानी Sn, अब देखो Sn बराबर कितना आ गया n², यानी n पदों का, प्रथम जो है n पद हैं, उन प्रथम n पदों का जो योग होगा वो n के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई n का मान फिक्स दिया नहीं है, पता नहीं कितने लिए जाएंगे, तो प्रथम n पदों का योग जो आएगा वो n² आएगा, ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। पुनः दोबारा समझ लें, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, तो देखो प्रथम ये दिया है पदों की संख्या, यहाँ पर कितनी दी गई है 7, इनका Sn टोटल योग कितना दिया है, यानी 7 पदों का योग दिया है S7 बराबर 49, तो ये सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है, Sn मतलब S7, ये S7,
एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस फिर n माइनस वन इंटू डी। एस एन का मान यानी S7 का मान 49, एन का मान 7/2, यहाँ 2 इंटू ए का मान फिर प्लस में ब्रैकेट में रखोगे एन का मान 7 माइनस वन इंटू डी। 7 से 49 7 बार कट गया, दोनों ऊपर देखो इसके बट्टे 1 करोगे, दोनों ऊपर हैं तो ऊपर अंश को बराबर के दोनों साइड जब अंश से अंश को डिवाइड कर देते हैं और हर को हर से डिवाइड करते हैं। तो इधर देखो यहाँ 7 ऊपर है 49 भी ऊपर है, तो हमने अंश से अंश को डिवाइड कर दिया, 7 7 49 होते हैं। अब 7 इधर 2 गए तो 7 दूनी 14 हो गए, इधर 2a प्लस का 1 कट जाएगा तो 6d बचेंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो फिर 2 से इसको काट दिया क्योंकि ये दोनों फिर अंश में ही है। तो 2 7 14 7 बराबर a प्लस 3d आ गया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। प्रथम 17 पदों का योग दिया है 289, रख दिया हमने S17 का मान 289, n का मान यहाँ पर हमने रखा 17 और इससे हमने समीकरण निकाल लिया और 17 से 289 को डिवाइड कर दिया क्योंकि 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 17 बार अब 17 का इसके यहाँ से फिर क्या किया, 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 डिवाइड हो गए, 17 बराबर a प्लस 8d आ गया। अब इन दोनों समीकरणों में क्या किया हमने, विलोपन विधि से a को विलुप्त कर दिया और d का मान हमने निकाल लिया सारवंतर, d 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखे हमने, a का मान 1 प्राप्त कर लिया। अब हमें ज्ञात करना था प्रथम n पदों का योग, तो फॉर्मूला लगाया प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से, और यहाँ पर सबके मान रखे हैं। Sn का मान हमें ज्ञात करना था, n का मान हमें पता नहीं कितने पद हैं, केवल प्रथम n पदों का योग पूछा गया। ठीक है, a का मान 1 और यहाँ पर इसको, अब देखो n बाई टू, 2 बन जा 2 प्लस n, 2 का n के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 बन जा 2, 2 प्लस के हैं माइनस के कैंसिल हुए, यहाँ प्लस के 2n बचे, प्लस के 2n का n बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 डिवाइड, n का n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, Sn बराबर n स्क्वायर। ये था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दर्शाइए कि a कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट डॉट an फिर डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तब पहले क्वेश्चन में कहा गया है an बराबर 3 प्लस 4n, दूसरा कहा गया है an बराबर 9, an बराबर 9 माइनस 5n। तो अब यहाँ पर क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम कितने 15, प्रथम 15 पदों का योग, तो यहाँ पर प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, n तो हमारे पास 15 दिया गया है, n ज्ञात नहीं करना, d ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर an पहला सवाल दिया है an बराबर 3 प्लस 4n। देखो मान ले रहे हैं हम, माना n बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट। अगर n के मान हम इस तरह से रख दें तो यहाँ से n a1 a2 a3, ठीक है, तो इस तरह से एक AP मिलेगी हमको। ठीक, तो देखो n बराबर 1, n बराबर 1, तब n बराबर 1 रखोगे इसमें तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1। अब इसको आगे हल करोगे तो 3 प्लस 4 बन जा 4 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं 7, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ठीक है, इसी प्रकार से a2 निकालोगे, a2 बराबर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि n का मान 2 रखा है, यहाँ बराबर लगाया 3 प्लस 4 इंटू 2, n का मान 2 रख रहे हैं हम। ठीक है, n का मान यहाँ पर कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, यहाँ n बराबर 2 और यहाँ n बराबर तो 1 रखा है। ठीक है, अब 4 दूनी 8 और 3 11, इसी प्रकार से n बराबर 3 रखेंगे और यहाँ से a3 निकालेंगे। ठीक है, n का मान बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 और 3 15, या फिर a4 निकालना है तुमको तो a4 निकालोगे यहाँ से, तो n बराबर तो 4 रखा है, क्योंकि n बराबर 4 रखोगे यहाँ पर, ये बराबर में 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 चक 16, 16 और 3 19। ये इस प्रकार
इस प्रकार AP की श्रेणी बनती है, ठीक है। AP की श्रेणी है या समांतर श्रेणी। इस प्रकार AP जो होगी वो क्या होगी बताओ, 7, 11, 15, 19, डॉट डॉट। तो ये बन गई हमारी AN मतलब n का मान जितना भी रखना चाहोगे वहां तक, ठीक है। आगे अब यहां से हम प्रथम पद दिया है इसमें कितना, 7। देखो AP का प्रथम पद A बराबर 7, A बराबर 7 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं A बराबर या A1 बराबर 7, A2 बराबर 11, A3 बराबर 15 और A4 बराबर 19। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सारवंत्र D बराबर A2 माइनस A1, क्योंकि ये एक AP है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लें तो हमें सारवंत्र मिल जाएगा। तो A2 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा, 4। ये आ गया सारवंत्र D का मान, ये प्रथम पद A का मान पूछा गया है सवाल में। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। तो ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग या योगफल, तो इसको S15 बराबर हमको ज्ञात करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले सूत्र को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे बताओ, n बराबर रखेंगे 15। ए कितना आया है, AP का प्रथम पद कितना है बताओ, 7। सारवंतर D बराबर 4 निकाला है हमने ये, ठीक है। सारे मान यहाँ पे पुट कर दें। AS15 निकालना है हमको, n का मान 15/2, 2a का मान 7, फिर प्लस n का मान 15-1 इंटू D का मान 4। आगे हल करोगे तो ये 15/2 कोष्टक लगाओ, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 कम कर दोगे 14, 14 चौका 56। आगे 15/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 6 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, ठीक है। 56 और 14 कितने हो गए, 70 हो गए। इसको इससे काटेंगे, कितनी बार गया, 35 बार। 35 दूनी 70 होते हैं, तो ये हो गया 35 बार कैंसिल। अब 35 का 15 के साथ गुणा करना है हमको, ठीक है। तो S15 बराबर 15 पंजे 75, 75 के 5, 15 तीय 45, 45 7 52, 525। ये इसका आंसर आ गया। एन बराबर 3 + 4n दिया था। इस AP से, इससे हमने क्या बनाया था, एक AP बनाई थी, ये AP है। और इसमें हमने प्रत्येक स्थिति में जो प्रथम थे, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15, तो इसकी पहले वाले सवाल की जो स्थिति थी उसके प्रथम 15 पदों का योग हमने निकाला, कितना आ गया, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है AN बराबर 9 - 5n, AN बराबर 9 - 5n। तो देखो यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर n बराबर अगर 1 रख दें तो n बराबर, तो ये है AN बराबर 9 - 5n। तो देखो A1 = 9 - 5 इंटू 1। देखो 5 एकम 5, 9 में से 5 कम कर देंगे तो 4, A1 आ गया। यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे बताओ, n बराबर 2 रख दें इस वाले समीकरण में, इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से A2, ठीक है, A2 बराबर 9 - 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 ऋण के और 1 9 धन का, तो 10 में से 9 कम करेंगे तो -1। इसी प्रकार से n बराबर 3, तो n बराबर 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये A3 बराबर 9 - 5 इंटू 3, 5 3 15 होते हैं, 15 में से 9 कम करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 6, ठीक है। 5 3 15, 15 में से 9 कम कर दिए तो माइनस के बच गए 6, ठीक है। तो ये इस प्रकार एक AP बनी, तो यहाँ लिख देंगे, अतः
श्रेणी बराबर 4 कॉमा -1 कॉमा -6 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, तो इससे एक एपी बन रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो इस एपी का प्रथम पद ए बराबर 4 आ गया, सारवंतर डी बराबर निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना है बताओ, -1 माइनस A1 4, कितना होगा -5, तो सारवंतर डी आ गया -5। ठीक है, एन यहाँ सवाल में ये कहा गया था के साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी कि पहले वाले की तो हमने 15 पदों का योग ज्ञात कर दिया एपी का, दूसरे वाले में भी क्या करना है, हमें 15 प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम 15 पदों का योगफल S15 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो n बराबर कितना है, n बराबर 15, a बराबर इसका एपी का a प्रथम पद जो है 4, सारवंतर d बराबर -5, ये निकाल लिया है। रख दें यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मूला S15 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 बराबर n का मान कितना है बताओ, n का मान 15/2, 2 इंटू a का मान 4, फिर प्लस n का मान 15 -1 इंटू डी का मान कितना है बताओ, -5। 15/2 करोगे, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ 14 गुणा ऋण 5। आगे हल करेंगे तो 15/2 गुणा 8, धन और ऋण का गुणा 8 हो जाएगा, और 14 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 14 पंजे 70। इसको कर लें हल। आगे 15/2 गुणा 70 में से 8 कम करोगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 62। माइनस का चिन्ह आगे ले आओगे और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 2 3 अच्छा 2 एकम 2, तो 15 माइनस के 31, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 के 45 और 1 46, तो 465 आ गया माइनस का S15। यानी इस AN बराबर 9 - 5N के लिए जिससे हमने एक एपी मिली थी, हमें ये वाली एपी, इस एपी के प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया, माइनस के 465। ठीक है, 465 ये माइनस का। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 10वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आज इस वीडियो में हमने ये 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन किए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।